स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रसिद्ध औषधीय बेल औषधीय लता जिसका नाम है गिलोय। और गिलोय को कई नामों से जाना जाता है। लैटिन भाषा में इसे टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है, अंग्रेजी में इसे टिनोस्पोरा, संस्कृत में गुडुचि, अमृतवल्ली, मधुपर्णी और हिंदी में इसे गिलोय आदि नामों से जाना जाता है। यह एक निरापद औषधि है। गिलोय को न तो ज़्यादा पतली का सेवन करना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी का सेवन करना चाहिए। मीडियम साइज की गिलोय की डंडी का सेवन करना सबसे उत्तम, सबसे अच्छा होता है। यह पूरे देश में पाई जाने वाली लता है। यदि इसकी 1 फीट की डंडी को काट कर कहीं पर भी डाल देते हैं तो ये आसानी से उग जाती है। इसमें टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये रुकती नहीं है। शायद इसीलिए इसका नाम ऋषि मुनियों ने अमृता रखा है। गिलोय को हम 3 तरह से सेवन कर सकते हैं। पहला, इसे कूट कर पानी में भिगो कर रख देते हैं तो इसका जो लसलसा पदार्थ होता है वह नीचे बैठ जाता है और हमें सफ़ेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम गिलोय शत कहते हैं। और दूसरा, इसकी ताजी डंडी को लेकर उसे कूट कर सेवन करते हैं। तीसरा, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सुखाकर उनका पाउडर बना लें और उसे फिर पानी में पकाकर काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस गिलोय लता का कई रोगों में सेवन किया जाता है। कैंसर रोगियों के लिए इसका हजारों पर प्रयोग किया गया है, हजारों पर परीक्षण किया गया है और पाया गया है कि यह एक दिव्य औषधि है। गिलोय की 1 फीट की डंडी को लेकर उसमें गेहूं का ज्वारा मिलाकर यदि आप उसका सेवन करते हैं तो ये दिव्य औषधि है कैंसर रोगियों के लिए। कैंसर में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जिनको दस्त लग गए हैं, बार बार दस्त के लिए जाना पड़ रहा है, आव आ रहे हैं, पैचिस की शिकायत है, उसके लिए गिलोय को कूट कर यदि पीते हैं तो इससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। आपके दस्त के रोगों में आपके दस्त आने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जिनको हिचकी आती है, बार बार हिचकी आ रही है, हिचकी आना वैसे तो नॉर्मल है लेकिन जब ये हिचकी आज ज़्यादा आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उसके लिए गिलोय लता को कूट कर उसका काढ़ा बना लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके उसे पिलाते हैं तो इससे हिचकी आनी हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसके अलावा जिनको पीलिया रोग है, शरीर पीला पड़ गया है, उसके लिए आप गिलोय और पुनर्नवा की जड़ को लेकर कूट कर यदि आप कुछ दिनों तक सुबह शाम पिलाते हैं तो पीलिया हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाता है और इससे लीवर में जो परेशानी आ गई है वह भी खत्म हो जाती है। पीलिया के लिए अद्भुत और रामबाण औषधि है। यह गिलोय पृथ्वी पर मनुष्य के लिए अमृत के समान औषधि है। यह वर्ष भर सूखती नहीं है, ये हरी रहती है। यदि आप इस गिलोय का सेवन प्रतिदिन रोज सुबह करते हैं 1 उंगली के बराबर तो यह बुढ़ापे को रोकती है। इससे आपके चेहरे पर तेज बना रहता है और आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आने देती। यह एक निरापद औषधि है, आपको जवान बनाए रखती है। इस गिलोय की लता का, गिलोय की बेल का जो विशेष गुण है वह बुखार के लिए, बुखार में ये विशेष लाभ करती है। जिनको बुखार है, जिनको पुराना बुखार है, बार बार बुखार आता है, उन सब के लिए यदि आप गिलोय को लेकर उसकी 8 से 10 इंच की डंडी को यदि आप पीस कर छान कर उसे सुबह शाम पीते हैं कुछ दिनों तक लगातार तो इससे आपका जो बुखार है, पुराना बुखार है, उसके लिए अमृत है। वह बुखार कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। यह गिलोय आपके सभी प्रकार के बुखार को ठीक कर देती है, चाहे वह किसी भी तरह का बुखार क्यों ना हो, चाहे वह टाइफाइड, डेंगू हो, मलेरिया हो, किसी भी प्रकार का बुखार क्यों ना हो। और आप बुखार में इस गिलोय का काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। यदि आपको गिलोय ताजी ना मिले तो आप पतंजलि की गिलोय घनवटी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप गिलोय का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीते हैं तो इससे आपके जो सर्दी जुकाम कफ के जो रोग हैं, अस्थमा है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, किसी प्रकार की कोई भी एलर्जी है, प्रतिरोधक क्षमता में कमी है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, यह इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बुखार, पुराना बुखार आदि सभी बीमारियों में अमृत के समान, अमृत की तरह से काम करती है गिलोय का काढ़ा। आज हमने जाना गिलोय के गुणों के बारे में। आप इस गिलोय को अपने घरों में जो विभिन्न प्रकार के मनी प्लांट होते हैं उनकी जगह लगाएं। ये हरी भरी रहती है और अच्छी लगती है और इसका सेवन करें। अपने विभिन्न प्रकार के बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू आदि रोगों को दूर भगाएं और स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे एक और नए औषधीय पौधे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।